LC ऑसिलेशन। LC ऑसिलेशन क्या होता है? ये समझिए कि सपोज कर लीजिए कि कोई एक कैपेसिटर और इंडक्टर बस कर एक कैपेसिटर को पहले हम फुल्ली चार्ज कर देते हैं। ओके, तो लेट्स से इट्स अ कैपेसिटर। It is fully charged, that is plus Q and एक मिनट Q नॉट ले लेते हैं। fully charged, that is plus Q नॉट and minus Q नॉट is fully charged। ठीक है, ये fully charge है और आपने क्या किया, इस कैपेसिटर को एक इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया। जैसे कि है, दिस इज इंडक्टर, इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, दिस इज इंडक्टर, ये स्विच है सपोज कर लीजिए, दिस इज स्विच। तो व्हाट विल हैपन, अभी ये फुल्ली चार्ज है, दिस इज फुल्ली चार्ज। जैसे ही तुम की, अच्छा फुल्ली चार्ज का मतलब इसमें एनर्जी होगा और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर मालूम है कि कैपेसिटर, देखो जो कैपेसिटर होता है ना, वो क्या स्टोर करता है, इट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जो इंडक्टर होता है ना, ये क्या स्टोर करता है, इट स्टोर्स मैग्नेटिक एनर्जी। तीनों, अच्छा फॉर्मूले भी बता देते हैं, एक मिनट फॉर्मूले भी बता देते हैं। इसमें एनर्जी के बहुत सारे फॉर्मूले थे, दैट इज हाफ सी वी स्क्वायर, याद करने की कोशिश करो, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, और एक था दैट इज हाफ क्यू इंटू वी। जस्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, दैट इज हाफ क्यू इंटू वी। अच्छा इंडक्टर जो है वो क्या स्टोर करता है, ये मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है, इट स्टोर्स मैग्नेटिक एनर्जी। और इसका फॉर्मूला हम लोग कर चुके हैं, हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है। तो सपोज कर लो कि मैंने कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर दिया। ठीक है, फुल्ली चार्ज करने के बाद हमने जो है इसको एक इंडक्टर से कनेक्ट कर रखा है और एकदम से स्विच को हमने क्लोज कर दिया। तो स्विच को अगर हम क्लोज करेंगे देन व्हाट विल हैपन, तो स्विच को अगर हम क्लोज कर देंगे, लेट्स से, तो चार्ज कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, और ये क्योंकि प्लस क्यू है, चार्ज कम होने लगेगा और चार्ज स्टार्टेड फ्लोइंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो ये जो इंडक्टर है ना, इसमें एनर्जी जो है वो स्टोर होने लगेगी। ठीक है, क्योंकि इसमें करंट पास करेंगे तो व्हाट विल हैपन, इसमें एक मैग्नेटिक एनर्जी टाइप की आ जाएगी, जैसे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी इसके अंदर। इसी क्लियर, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा और मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होने लगेगी उसके अंदर। फिर ये मैग्नेटिक एनर्जी अपनी रिलीज करेगा तो फिर ये कैपेसिटर फिर चार्ज होने लगेगा, पहले कैपेसिटर फुल्ली जो है डिस्चार्ज हो जाएगा। इसी क्लियर व्हाट आई एम सेइंग नाउ। तो कहने का मतलब क्या है कि ये समझो कि जैसे सपोज कर लो कि आप ऐसे समझिए, अच्छा ठीक है मैं एक काम करता हूँ, इसको एक थोड़ा प्रॉपर वे से बना देता हूँ। ठीक है, सपोज दिस इज फर्स्ट डायग्राम। ठीक है, अब ये जो कैपेसिटर सपोज कर लो ये डिस्चार्ज हो रहा है, लुकिए ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। तो डिस्चार्ज होगा तो क्या होगा, उसकी सारी एनर्जी जो है वो मैग्नेटिक एनर्जी में चली जाएगी। उसकी जो सारी एनर्जी है वो मैग्नेटिक एनर्जी में चली जाएगी। नाउ इट इज फुल्ली डिस्चार्ज। ओके, जो भी करंट है अब यहाँ पे कौन सी एनर्जी आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी मैग्नेटिक एनर्जी।
मैग्नेटिक एनर्जी आ जाएगी लाइक दिस वे, इधर ठीक से बना देता हूँ, एक सेकंड रुको। तो यहाँ पे जो है वो मैग्नेटिक एनर्जी आ जाएगी लाइक दिस वे, इधर इस तरह से। हाँ, इस तरह से मैग्नेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, फिर क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक एनर्जी है ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वापस चला जाएगा। ये जो मैग्नेटिक एनर्जी है ये डायग्राम नंबर 1 हो गया, सपोज कर लो ये डायग्राम नंबर 2 हो गया। फिर ये जो मैग्नेटिक एनर्जी है ये वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चला जाएगा। तो फिर क्या होगा, जैसे अब क्या होगा, दिस वन, ये अब ये पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा। ये जो है अपनी पूरी मैग्नेटिक एनर्जी वापस इसमें कर देगा। तो अब ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, और इसकी मैग्नेटिक एनर्जी बिल्कुल कन्वर्ट हो गई वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आर यू गेटिंग? ये फिर डिस्चार्ज होगा अगेन। अब ये करंट ऐसे फ्लो करने लगेगा लाइक दिस वे। ठीक है, अब ये करंट ऐसे फ्लो, मतलब सपोज कर लो यहाँ पे करंट एकदम बंद हो गया जैसे अब वापस करंट फ्लो करने लगेगा तो क्या होगा, फिर से ये चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आ जाएगा। रुकिए, लाइक दिस वे। फिर से जो है इसके अंदर जो है वो मैग्नेटिक एनर्जी आ जाएगा अगेन। ठीक है, अगेन इसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी आ जाएगा लाइक दिस वे, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो इसके अंदर फिर से मैग्नेटिक एनर्जी आ जाएगा, फिर ये डिस्चार्ज हो जाएगा पूरी तरीके से। नाउ फिर ये अपनी एनर्जी को पूरी तरह, कितने डायग्राम हो गए, 1 2 3 4 होना चाहिए, फोर्थ वन प्रॉपर यार बन नहीं रहा डायग्राम। एक मिनट मैं अच्छे से डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए प्रॉपर। एक नाउ फिफ्थ डायग्राम, फिर ये अपनी एनर्जी रिलीज करेगा और जहां से स्टार्ट हुआ था वापस उसी जगह पे आ जाएगा। फिर से अब ये प्लस क्यू हो जाएगा, ये माइनस क्यू हो जाएगा, क्यू नॉट हो जाएगा। इट्स लाइक दिस वे। और ये अपनी एनर्जी जो है पूरी रिलीज कर देगा, दैट इज ये। तो देखो है क्या आ रहा, देखो यहाँ पे, एक मिनट, हाँ देखो, अब ये देखो सपोज कर लो जैसे टाइम पीरियड होता है, तो लेट्स से अगर ये टाइम सपोज कर लो 0 है, तो 0 टाइम पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था, दिख रहा डायग्राम आपको, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था। उसने जैसे ही आपने स्विच की क्लोज किया, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया और पूरा डिस्चार्ज हो गया, और ये पूरी एनर्जी जो है वो इंडक्टर में चलेगी। अब टाइम हो गया तुम्हारा T/4। हाँ, अब इसने क्या किया, अब इसने डिस्चार्ज होना स्टार्ट किया, अपनी सारी एनर्जी जो कैप्चर में दे दिया। टाइम हो गया T/2, टाइम बढ़ता जा रहा है। ठीक है, फिर इसने डिस्चार्ज किया, नाउ अगेन इट स्टार्टेड डिस्चार्जिंग। अब टाइम हो गया दैट इज इक्वल टू 3T/4, 3T/4। फिर वापस ने एनर्जी वापस कैप्चर में डाल दिया, टाइम पूरा कंप्लीट हो गया, दैट इज T। एक फुल साइकिल हो गया। तो फुल साइकिल में क्या हुआ, कैपेसिटर ने अपनी एनर्जी इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक में दी, इंडक्टर में दी, फिर इंडक्टर ने वापस इंडक्टर के पास आ गई T/4 में, इंडक्टर ने वापस सेम टाइम में वापस किया उसको कैपेसिटर को एनर्जी, कैपेसिटर ने फिर वापस इंडक्टर को एनर्जी दिया, और जहां से फिर स्टार्ट होना था वैसी सेम पोजीशन पे आ गया। ठीक है, तो देखो ये बिल्कुल क्या है, ये एलसी ऑसिलेशन हो रहा है, अभी प्रोसेस चलता रहेगा। ये पूरी कंप्लीट साइकिल हो गई, क्योंकि जहां से स्टार्ट हुआ था उधर ही आ गया। बीच में एक स्टेप आया था जिसमें कैप्चर का ये चार्ज बदल गया था, ये पॉजिटिव हो गया था, ये नेगेटिव हो गया। आर यू गेटिंग? तो इस तरह से देख रहा है कि हम पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, एंड इज कंटिन्यूइंग लाइक दिस। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? समझ में आया आप लोग को? ठीक है, अच्छा एक बात, हाँ ये तो एक बात हो गई। तो एक काम करते हैं, इसमें हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर लेते हैं, तो थोड़ा समझाने के लिए, नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड नहीं है बेटा, लेकिन थोड़ा सा समझा देते हैं। तुम्हारी बुक में नहीं दिया हुआ लेकिन मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा।
sum of all the voltage in a loop is zero, Kirchhoff voltage law. तो कैपेसिटर में क्या होता है बेटा, कैपेसिटर में होता है Q इज इक्वल टू CV, और इंडक्टर में क्या होता है, दैट इज E इज इक्वल टू माइनस L di/dt, ऐसे होता है। तो सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इन अ लूप इज जीरो, तो ये हो जाएगा, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज Q/C, और इसकी हो जाएगी माइनस L di/dt, दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको, अच्छा हाँ, अच्छा आई, अच्छा इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो L इंटू di/dt इज इक्वल टू Q/C। अच्छा करंट को क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू dQ/dt, तो करंट को लिख सकते हैं हम dQ/dt, तो I को dQ/dt डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, dQ/dt, तो ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा, L इंटू d2Q/dt² डबल डेरिवेटिव हो गया, इज इक्वल टू Q/CL LC। ठीक है ना, इधर ले आओ इसको वापस। हाँ देखो छोटा सा डेरिवेशन है, समझ लो, अच्छा है, मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये dQ/d²Q/dt², ये लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, माइनस 1/LC, Q इज इक्वल टू जीरो। अब इसको SHM किया था ना, अब इसको कंपेयर कर लो स्टैंडर्ड इक्वेशन से, d2Q/dt², SHM की इक्वेशन क्या थी, प्लस ओमेगा स्क्वायर Q इज इक्वल टू जीरो। आप कहेंगे ये कहां से आ गया, देखो मैंने कंपेयर कर लिया बॉयज एंड गर्ल्स, जस्ट ये मैं इधर लिख रहा हूं लेफ्ट की तरफ। आपने SHM में पढ़ा था ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ऑसिलेशन में, मतलब ऑसिलेशन में आपने ये पढ़ा था, दैट इज 11th में, क्या था, एक मिनट, हाँ, d2x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू जीरो, तो बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल मैच कर गया। तो देखो ये ऑसिलेशन हो गया, x की जगह क्या आ गया, यहाँ पर q आ गया, दैट इज द ओनली थिंग। अच्छा यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर क्या होता था, दैट इज k/m, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर कंपेयर कर रहे हैं, तो ओमेगा स्क्वायर किसकी जगह पे आया है, ओमेगा स्क्वायर इसकी जगह पे आया है, वेयर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। वहां पे ओमेगा स्क्वायर k/m आता था, ओमेगा होता था √k/m, ठीक है, और यहाँ पे ओमेगा जो है 1/√LC आया। तो हैव यू अंडरस्टूड, तो ये भी एक तरह का ऑसिलेशन हो रहा है, बस इसको बोलते हैं हम लोग LC ऑसिलेशन। इज इट क्लियर, समझ में आया, बॉयज एंड गर्ल्स, हैव यू अंडरस्टूड। ये डायग्राम एटलीस्ट कॉपी कर लो कम से कम, जस्ट डू इट, स्टार्ट फ्रॉम हियर, LC ऑसिलेशन। आप पहले एक काम करिएगा, ये पांचों डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए LC ऑसिलेशन वाले।
scroll down. स्क्रॉल करें। यस सर। सर ये टेक्स्ट बुक में डायग्राम का एक्सप्लेनेशन दिया है क्या? हाँ, डायग्राम का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, लेकिन डेरिवेशन नहीं है टेक्स्ट बुक में तुम्हारी। सर थोड़ा नीचे लीजिए ना। सर थोड़ा और नीचे लीजिए। हाँ, तो हम ज्यादा डेरिवेशन नहीं करता, बस कंपेयर कर लेता हूँ, ठीक है। सर ये जो आपने डेरिवेशन लिया है इससे इसका कुछ पूछते हैं क्या? सीईटी में पूछते हैं, क्या पूछते हैं मैं बताता हूँ। सीईटी में पूछते हैं, क्या पूछते हैं मैं वो भी बता देता हूँ। सर वो ऊपर लीजिए ना, डेरिवेशन से लिखना। अच्छा, डेरिवेशन लिखना है, अच्छा। तो स्क्रॉल डाउन। ओके,
सर थोड़ा सा डन सर। ओके, देखो क्या आता है वो बता देते हैं तुमको, ठीक है। वो एक्चुअली कंपेयर करते हैं, मैं तुमको बताऊं। कंपैरिजन में कुछ पूछ सकते हैं सीईटी में, और ज्यादा कुछ नहीं। सीईटी में इसमें ये पार्ट आ सकता है कि सपोज कर लो, जैसे हमने ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ा था, और इस मतलब यू कैन से ऑसिलेशन नहीं बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे स्प्रिंग मास ऑसिलेशन। पढ़ा था हमने स्प्रिंग मास ऑसिलेशन, ऑसिलेशन। और यहाँ पे क्या है, वो एलसी ऑसिलेशन है, ठीक है। स्प्रिंग मास में आप ऐसे समझ लीजिए कि स्प्रिंग होती है और एक मास अटैच होता है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के होता है, वो ऐसे ऑसिलेट करता है लाइक दिस। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग की जगह एलसी ऑसिलेशन है, वो ऑसिलेट करता रहता है लाइक दिस वे। एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है, दैट इज फ्रॉम दिस वन हियर लाइक दिस वे। तो एक्चुअली पूछता क्या है, देख लो जरा। एक तो मैं दोनों को कंपेयर कर दे रहा हूँ जरा। हाँ, पहला तो क्या है, देखो इसमें जो इक्वेशन होती है ऑसिलेशन की, एसएचएम की, तो वो तो क्या, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x की जगह q आता है, तो यहाँ पे इक्वेशन आती है d2q अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर q इज इक्वल टू 0। जैसे वन थिंग। सेकंड, इधर जो है वो ओमेगा स्क्वायर क्या आता था, दैट इज ओमेगा स्क्वायर तुम्हारा आता था के बाय एम, तो ओमेगा क्या होता था, दैट इज रूट के बाय। और यहाँ पे सेम ओमेगा स्क्वायर की जगह आया दैट इज 1/LC, और ओमेगा क्या हो गया, दैट इज 1/2 पाई रूट, नहीं 1/√LC। अब अगर तुम दोनों को कंपेयर करोगे, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं ओमेगा कितना होता है बेटा, 2 पाई एफ होता है, ओमेगा 2 पाई एफ होता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा, दैट इज 1/2 पाई रूट m/k, नहीं 2 पाई एफ। तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, t इज इक्वल 2 पाई√m/k। यहाँ पे टाइम पीरियड क्या आएगा, या 2 पाई/t कर लो इसको, चलेगा। यहाँ पे आएगा t इज इक्वल टू 2 पाई/t रूट LC की, नहीं 2 पाई/t रूट LC, ऐसे आ जाएगा। अब दोनों को जरा कंपेयर करो, कंपेयरिंग दीज टू, दोनों को ध्यान से कंपेयर करो जरा। तो L की जगह बेटा M आता है, इसका मतलब M की जगह L आता है यहाँ, और 1/k की जगह इधर C आ जाता है। तो ये पूछते हैं सीईटी में कि मास की जगह क्या आता है, मतलब मास क्या है, किसके, मतलब मास किसके एनालॉगस होता है, तो L, या L किसके एनालॉगस होता है, मास, और कैपिटल किसके एनालॉगस होता है, 1/k। देखो मैच कर, कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल इसे मिलेगा। तो ये बात पूछते हैं, दिस वन, ये बात पूछा जाता है, ठीक है। ये तो एक बात होगी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, आगे बढ़ते हैं तो हाँ, अब जैसे वहां पे एनर्जी हुआ करता था, एनर्जी क्या होता था, पोटेंशियल एनर्जी होता था, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी होता था दैट इज हाफ m
v स्क्वायर। तो यहाँ पे काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी की जगह एक सेकेंड, पोटेंशियल एनर्जी की जगह हमारा पोटेंशियल एनर्जी की जगह क्या आएगा, जस्ट अ मिनट। पोटेंशियल एनर्जी की जगह हमारी, हाँ पोटेंशियल एनर्जी की जगह हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, कंपेयर कर रहे हैं बस। आपके तो इलेक्ट, अच्छा हाँ, आपके के की जगह, हाँ तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगा बेटा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, दैट इज ई फॉर इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या आता है, हाफ एक्स की जगह तुम्हारा क्यू आ जाता है, दैट इज हाफ क्यू स्क्वायर, और के की जगह 1 अपॉन के की जगह सी आता है। 1 अपॉन के की जगह सी आता है, और हमने ऊपर किया था एक्स की जगह क्या आता है बेटा, एक्स की जगह क्यू आता है, 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 और 1 अपॉन के की जगह सी आता है, और ये बनेगा मैग्नेटिक एनर्जी, एम फॉर मैग्नेटिक, या बी फॉर एम फॉर मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी हाफ एम की जगह क्या आएगा, एल, और बी की जगह आई आएगा। तो ये ध्यान रखना, के की जगह एम की जगह बी की जगह यहाँ पर आई आ रहा है, मतलब वेलोसिटी की जगह, वेलोसिटी की जगह करंट आता है। तो बस ये कंपैरिजन याद रखना, एक्स की जगह क्यू आता है, लाइक दैट वे, इस तरह से कुछ पूछ सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये ध्यान रखना तुम जरा। इज इट क्लियर? तो थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं इसमें, आई थिंक कंपैरिजन बस थोड़ा सा याद कर लेना, इसमें सीईटी में आने के चांसेस है। इज इट क्लियर? समझा? ये एलसी ऑसिलेशन और स्प्रिंग मास ऑसिलेशन दोनों कंपेयर किया मैंने थोड़ा सा, अंडरस्टूड? यस सर। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट के अपॉन एम, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगा दैट इज 1/2 पाई रूट एल सी। मैं थोड़ा इधर करके लिख देता हूँ। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ जाएगी दैट इज इक्वल टू, that is equal to 1/2 पाई रूट एल। ये टाइम पीरियड है, ये फ्रीक्वेंसी है, दिस इज टाइम पीरियड। कंपेयर कर लिया बस दोनों को, x की जगह q आता है, m की जगह l आता है, 1/k की जगह c आता है, 1/k की जगह c आता है।
So scroll down. Done, sir. Okay. Now, everyone understood this one? तो ये हमारा चैप्टर देखो कंप्लीट हो गया है। जरा अपनी बुक निकाल लीजिए, थोड़ा न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं हम लोग, ठीक है।